नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 मई 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 28,000 पदों पर की जाएंगी भर्तियां। चुनावों के कारण रुकी हुई थी नियुक्तियां, अब आचार संहिता के बाद फिर शुरू होगा सिलसिला। तो दोस्तों 28,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए जरूरी खबर है। मोहन सरकार की तरफ से जल्द ही 28,000 पदों की भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फरवरी में अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। परीक्षा परिणाम खराब आने पर प्राचार्य और शिक्षक होंगे सस्पेंड, रुकेगा वेतन। परिणामों की समीक्षा के बाद करीब 15 प्राचार्यों और शिक्षकों को जारी होंगे नोटिस। कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी। पहली बार कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन को राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में भी जोड़ा जाएगा। पिछले साल 8% बढ़ा था रिजल्ट। जो जून की परीक्षा में भी फेल होंगे वे दिसंबर में दे सकेंगे रुक जाना नहीं से। अब तक 2.40 लाख ने किया आवेदन, इसमें 60% 10वीं के छात्र। आरडीयू सुबह परीक्षा, शाम को रिजल्ट। एग्जाम खत्म होते ही रिजल्ट जारी करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। जिन 56 नर्सिंग कॉलेजों की जांच पर रोक, उन छात्रों को परीक्षा में शामिल करे कोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को 56 नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। CUET पीजी के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 मई से, काउंसलिंग 10 जून से होगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैराथन चल रही है। CUET में प्रक्रिया जारी है। बीएड एमएड में दे सकते हैं काउंसलिंग। इन पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां। 20 विभागों में नियुक्ति के लिए निकाले गए हैं पद, निकालने वाले हैं पद। कॉलेजों को देना है लैब, पुस्तकालय व उपकरणों पर खर्च राशि का ब्यौरा। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 160 कॉलेजों को मिला है अनुदान। EWS के कोटे में SC ST व OBC शामिल नहीं। कमजोर वर्ग के आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुल पदों में से नहीं वरन केवल अनारक्षित पदों में से 10% आरक्षण दिया जाए। 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का है मामला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जांच के दौरान CBI कोई एक्शन न ले। एक बार विषय चयन करने के बाद नहीं मिलेगी बदलने की अनुमति। भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटीज की जिम्मेदार होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश। इधर शीर्ष कोर्ट का आदेश भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी उत्पाद के विज्ञापन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी अनिवार्य है। विज्ञापन दाता की भी बराबर जिम्मेदारी है। विज्ञापन जारी करने से पहले विज्ञापन दाता को केवल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के अनुसार से घोषणा पत्र देना होगा। मूक व्यक्तियों के लिए आवाज बनेगा। IIT में तैयार सेंसर। IIT गुवाहाटी में तैयार उपकरण वोकल कार्ड के कंपन को आवाज में बदलेगा। पेटेंट प्राप्त तकनीक से व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के केंद्र के लिए मांगी जगह PPP मॉडल पर बनेगा। प्रदेश भर में केंद्र बनाने की कवायद। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है पत्र। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सिस्टमेटिक फ्रॉड, जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक, कहा CBI जांच जारी रखे। 9वीं और 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षा जून में बोर्ड पैटर्न पर होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। 2010 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से ज़्यादा हो रहे हैं ग्रसित। खेल गतिविधियों की कमी से इम्यून सिस्टम भी है कमज़ोर। जिन 56 नर्सिंग कॉलेजों की जांच पर रोक, उन छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को 56 नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंटों को बड़ी राहत दी है। काउंसलिंग के लिए 15 मई से पंजीयन। CUET पीजी विश्वविद्यालय पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू करेगा। पहले चरण में आवेदन की अंतिम तारीख है कल। यूजी में विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि आज। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक पद्धति से परीक्षा आवेदन की विलंब शुल्क के साथ बुधवार को अंतिम तारीख है।
सीबीआई जांच पर रोक वाले नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा में शामिल करे। हाई कोर्ट ने संजय द्विवेदी समेत 2 रीडरों की नियुक्ति निरस्त करने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीबीआई जांच से रिपोर्ट की भी तलब की है। नियमों की पेचीदगी से अटक गई मेडिकल कॉलेजों में डीन नियुक्ति। 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में आदेश के बाद नहीं पहुंचे चयनित चिकित्सा शिक्षक। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को भी परीक्षा में शामिल करें। हाई कोर्ट ने कहा है अगली सुनवाई 1 जुलाई को भी होगी। 15% अंक लाने पर नीट में होंगे पास। इस बार पिछले साल से 2.25 लाख ज़्यादा सफल रहे। झारखंड मंत्री आलमगीर आलम का पीएस और उनका नौकर गिरफ्तार। दूसरे दिन 6 ठिकानों पर छापे। 2.14 करोड़ रुपए किए हैं जब्त। बंगाल सरकार जवाब दे, उसने अतिरिक्त पद क्यों बनाए और वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त क्यों किया। बंगाल शिक्षक नियुक्ति मामले में सीजेआई की बड़ी टिप्पणी, तो सिस्टम में क्या बचेगा। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।